गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत एक दूजे के हुए 225 जोड़े, दी गई वैवाहिक जीवन की शुभकामना। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन आरटीआई मैदान नवीन स्टेडियम गाजीपुर में संपन्न हुआ। शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सपना सिंह एवं उपस्थित मंचासीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामूहिक विवाह योजना में कुल 225 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह के अवसर पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नव विवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामना दी। सामूहिक विवाह में नव दाम्पत्य को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौधरोपण हेतु आम वृक्ष का पौधा उनके हाथों में दिया गया। विवाह कार्यक्रम में मंच से ही मुख्य अतिथि ने बटन दबाकर 35,000 रुपए की धनराशि वधुओं के खाते में हस्तांतरित किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने नव विवाहित वर वधुओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि नव विवाहित जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक साथ रहने का जो संकल्प लिया है उसे आजीवन निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम योजना एक कल्याणकारी योजना है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में बेटियों के हाथ पीले किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से गरीब, मजदूर एवं असहाय परिवारों को इसका लाभ दिया है और आगे भी इस योजना के माध्यम से बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के हाथ पीले करने का जो संकल्प लिया है उसे आगे और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से जो विवाह कराया जाता है उससे समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी सोच समाप्त होती जा रही है। दहेज लेना और दहेज देना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि आज जो भी बेटियां अपने ससुराल विदा हो रही है तो उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें बहू न बल्कि बेटी बनाकर घर ले जाए। मिल बांट कर एक सादगी से भरे इस कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंध जाए और दहेज प्रथा तथा बेटियों को बोझ समझने की सोच से उबरकर हम आगे बढ़ सके तथा बेटियों को समाज में उनको उचित स्थान दे सके, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। बेटियां अपने समाज में स्वावलंबी बने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सब उत्तम हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए कई योजनाएं संचालित की है। आप सभी योजनाओं से जुड़कर अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। उन्होंने सभी नव दाम्पत्य से निवेदन किया कि शादी के बाद गर्भ का भ्रूण परीक्षण न कराएं, जो भी बच्चा हो उसे सम्मान के साथ परिवार में लाए। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरिता अग्रवाल ने सामूहिक विवाह के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त करते हुए विवाहित नव दाम्पत्य जोड़ों को उनके विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से बेटियों को बोझ समझने की जो एक मंशा या सोच रहती है उन सभी कुरीतियों पर एक प्रहार है ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम। मिल बांट कर एक सादगी से भरे इस कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंध जाए और दहेज प्रथा तथा बेटियों को बोझ समझने की सोच से उबरकर हम आगे बढ़ सके तथा बेटियों को समाज में उनको उचित स्थान दे सके, यही मुख्यमंत्री जी की मंशा है। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज जनपद के समस्त ब्लॉकों से चयनित 225 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है। उन्होंने शादी समारोह में आए हुए वर एवं वधू के परिजनों के प्रति भी शुभकामना व्यक्त की। कहा कि इस योजना के अंतर्गत 51,000 की धनराशि प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 35,000 रुपए वधू के खाते में तथा 10,000 रुपए के उपहार एवं 6,000 शादी समारोह के आयोजन के लिए दिया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की शादी कराया जा रहा है, जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने सामूहिक विवाह के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त करते हुए विवाहित नव दाम्पत्य जोड़ों को उनके विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा सुनील सिंह, मंत्री ओम प्रकाश, राजभर के प्रतिनिधि सुरेश राम, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, उप जिलाधिकारी सदर मनोज पाठक, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 2014 से पहले ज्यादातर जिलों में बेटे बेटियों के अनुपात में कमी आ गई थी। बेटों की संख्या अधिक हो गई थी और उनके अनुपात में बेटियों की संख्या कम। विवाह योजना हर बेटी के लिए
खड़ी कर दी कि कोई माता पिता उसके हाथ ढीले करने से वंचित ना रह जाए, बेटी को बोझ ना समझे। अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बड़ी बहन सरिता अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष, जिसकी देखरेख में ये शादी संपन्न हो रही है, ऐसे सीडीओ साहब, पीडी साहब, डीडीओ साहब और हमारे ओम प्रकाश राजभर माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि जी, सीओ साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित हमारे वर वधू के सबके पक्ष, दोनों पक्ष के लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2017 से लेके अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विवाह का आयोजन जो हो रहा है, अब तक 4 लाख जोड़ों का विवाह हो चुका है और ये इस सत्र का आखिरी विवाह है। अगला बजट आने तक आपको और भी ज्यादा खुशी होगी कि जो 51,000 की राशि है वो 1 लाख तक कर दी जाएगी और हमारी बेटियों के लिए और भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये राशि कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है उन माता पिता के लिए जो अपनी बेटी को उनके हाथ पीले करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनका सरकार अपनी बेटी मानकर उनका हाथ पीले करवाती है। 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो और भी अच्छे शादियां संपन्न होती रहेंगी इस तरह से। अभी अभी मेरी सीडीओ साहब से बात हो रही थी कि जोड़े जो हैं वो हमें वापस करने पड़े 500। शादियां का जो लक्ष्य था वो 1500 था, हमें 500 वापस करने पड़े क्योंकि अब जोड़े वैसे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ शादियों में ऐसा भी होता था जो कि सिंदूर दान से लेके कई लोग शादी तो कर लेते थे यहाँ पे, लेकिन बाद में जाके वो अपने घर पे करते थे और इसे यहाँ पे नहीं करते थे। तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पे जो शादियाँ हो रही है आपके सामने वैदिक मंत्र के द्वारा की जा रही है और ये शादियाँ पूरी तरह से हिंदू समाज के द्वारा कराई जा रही है, जो कि अच्छी है। आप इसे कर सकते हैं, इसे काम में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो सभी परिवार शादी कर सकता है, उस परिवार का भी शादी कर सकता है और गरीब परिवार